मिस्टर अंबानी को लोग गाली देते हैं कि भाई उसने शुरू में डाटा फ्री फ्री दे करके लोगों को लत लगा दी डाटा की। ये वही लोग हैं गाली देने वाले जिनको आदत पहले से ही है फ्री फ्री की। वो अपने उन नेताओं को नहीं कोसते जिन्होंने आज जैसी नौबत आने की कंडीशन पैदा कर दी। और उन्हीं लोगों ये जो गाली देने वाले लोग हैं इन्होंने उस उन नेताओं से जवाब नहीं मांगा कि उनने आबादी कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई कानून क्यों नहीं बनाया। न इतनी आबादी होती, न इतनी शॉर्टेज आती गैस की, न इतने तेल के दाम बढ़ते, न इतनी खेती की ज़मीन गायब हो जाती। उन लोगों से जवाब नहीं मांगा जाता उनसे। अंबानी को दोष देते कि भाई उसने फ्री का ये दे करके उनको लत लगा दी। अरे लत तो लोगों को पहले से पता नहीं किस किस चीज़ की लगी हुई है भाई। किसी को बीड़ी की, सिगरेट की, दारू की। हाँ, उनसे जवाब नहीं मांगा जाता। भाई किसी भी कॉइन के दो साइड होते हैं ना। वो फ्री का डाटा दे रहा है तो जो आप उसको फिर फ्री का मिल रहा है तो अपने अच्छे काम में क्यों यूज नहीं लेते उसको। फ्री तो उसने ट्रायल पर दिया था ना, हमेशा के लिए फ्री थोड़ी दे दिया था। बात तो ऐसी है ना, किसी बैंक को अपनी ब्रांच खोलनी होती है तो आपको वो बहुत सारे रिलैक्सेशन देती है ना। ये तो अंबानी से भी पुरानी बातें हैं कि आप अकाउंट खुलवाइए तब आपको ज़मानती की ज़रूरत नहीं है, तब आपको अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी रिलैक्सेशन है ना। और फिर बाद में आप अकाउंट उसको जारी रखते हैं तो वो उसी जीरो पर खुले हुए अकाउंट पर बैंक कहती है कि आप इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो। ये थोड़ी ना कि आपका अकाउंट उसने जीरो पर खोल दिया बैंक ने और उसको आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए उसको जीरो पर वो चलाती रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना। उस अकाउंट को बैंक के साथ मेंटेन करने के लिए बैंक को भी तो कुछ खर्चा लगता है ना। उसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको तो सैलरी देनी पड़ती है ना। आप उसको जीरो बैलेंस के साथ में पूरी लाइफ के लिए जारी थोड़ी रख सकते हैं। कभी उन नेताओं से भी जवाब मांगो कि भाई आबादी को कंट्रोल करने के लिए कानून क्यों नहीं आता। ना इतनी आबादी होगी, ना इतनी बेरोजगारी होगी। सही बात है ना। आबादी को बढ़ने की छूट नेताओं ने दी है ना, केवल अपने वोट के लिए। भाई नेताओं ने आबादी तो बढ़ने दी है, क्या भारत की ज़मीन भी बढ़ने दी है ना। भारत की ज़मीन भी बढ़ाई है क्या उन्होंने। भारत की ज़मीन तो छिनती आ रही है, कमी होती आ रही है। जितनी खेती की ज़मीन थी वो कम होती आ रही है। तो इस आबादी का एक्सटेंशन कहाँ जाएगा। ये तो नहीं है। और उसने इतना वो भी नहीं किया है कि भाई यहाँ की आबादी विदेश में जा कर के कमा कमा के भारत को भेज दे, जिससे भारत का जुगाड़ चलता रहे। जितनी आबादी बढ़ गई तो उतना रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी बढ़ गई। तेल तो चलो भारत की धरती में इतना नहीं है तो विदेश से लाना पड़ रहा है। भारत को दाल क्यों लानी पड़ रही है विदेश से। दाल को उगा नहीं सकता क्या वो। खाने का तेल क्यों लाना पड़ रहा है। वो कोई खान में से तो नहीं आता है ना, उससे क्यों लाना पड़ रहा है। उसके लिए कोई जवाब नहीं आता नेता से। भाई खेती को ऐसा बना दिया गया है कि उसमें कोई उसको कमाई नज़र नहीं आती किसान को, तो वो क्यों उगाएगा दाल को, क्यों तेल वाली फसल उगाएगा। उसके लिए तो केवल ज़मीन की ज़रूरत है ना, उसके लिए किसी देश पर निर्भर होने की ज़रूरत थोड़ी है। लेकिन नहीं, हर तरफ उस माइनस कर रखा है, हर तरफ माइनस। उसके लिए कोई जवाब नहीं मांगता। और इसके लिए बड़े बड़े शब्दवीर जो नेता पहुंचते हैं पार्लियामेंट में और असेंबली में, वो भी कोई आवाज़ नहीं उठाते। हाँ, खाद के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे वो कि हमारा खाद का कट्टे का वजन पहले 50 किलो था, मोदी ने उसको इकट्ठा करके इतना कर दिया और इतने दाम बढ़ा दिए। भाई खाद की ज़रूरत ही क्यों आ रही है।
इतनी भर भर के कट्टे भर भर के इतनी खाद की ज़रूरत क्यों आ रही है? खाद से आप अपना प्रोडक्शन तो बढ़ा लो, प्रोडक्शन से ज़्यादा आप बीमारी बढ़ा लो। आप उन अपने पूरे भारत के उन राज्यों के हाल देखो जिनमें प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, उससे ज़्यादा उनके पास बीमारियाँ बढ़ गई है। ठीक है ना? प्रोडक्शन के लालच में आपने यूरिया और भर भर के दुनिया भर की खाद और पेस्टिसाइड सब चीज़ का यूज कर शुरू कर दिया, उसका साइड इफेक्ट दे दिया। अब उस प्रोडक्शन से खाली पेट ही तो भर सकते हैं, उस इतनी फसल पैदा करके विदेश में बेच सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन किस काम का है? वो आपको अपनी हेल्थ ही नहीं दे सकता, खाली पेट को भर सकता है। पेट को भरने के बाद आपके अंदर कितना कैंसर पैदा कर रहा है, कितनी सारी बीमारियाँ पैदा कर रहा है। पंजाब की हालत देख लो आप। एक एक पुरानी कहावत है, पुरानी कहानियों में पढ़ा करते थे कि जो राजा अपने राज्य का विस्तार नहीं करता उसका राज्य खत्म हो जाता है। तो पुराने जो लोग थे अपने राज्य का विस्तार इसीलिए करने में लगे रहते थे। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में आप चाइना को देख लीजिए। चाइना के पास पहले से काफ़ी सारी ज़मीन है, लेकिन बहुत सारी ज़मीन उससे काम की नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना एक्सपेंशन करता रहता है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो हमारा भारत तो खाली आबादी बढ़ा रहा है, ज़मीन तो बढ़ा ही नहीं रहा। ज़मीन तो उल्टे छीनी जा रही है, ज़मीन तो उल्टे कम की जा रही है। पहले जो लोग अच्छी हवेली में रहते थे, अच्छे मकान में रहते थे, जिसमें उसको हवा, पानी, धूप सब मिलता रहता था, इस सरकारों ने सब मिल करके उस आदमी को एक डिब्बी में बंद कर दिया। मकान और उसके अच्छी कोठी हवेली से निकाल के उसको डिब्बी में बंद रहने को मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि ज़मीन इतनी महंगी हो गई है। अब वो आदमी, ज़मीन नहीं है, न खेती की बची है, न मकान की बची है, उस आदमी को नौकर बनने को मजबूर कर दिया है कि आप शहर में जाइए, वहाँ नौकरी कीजिए, और जहाँ के कहाँ रहेंगे आप फ्लैट में जाके रहिए, डिब्बी में बंद हो जाइए, है ना? न तो उसमें आपकी ज़मीन है, न छत है, और आप खिड़की है शायद इधर उधर, न उसमें रोशनी ढंग से आती है, न धूप मिलती है, न उसमें न शहर की हवा प्योर होती है, उसमें आप बंद रहिए। क्योंकि शहर के अंदर ज़मीन तो इतनी महंगी है कि आप अपना खुद का मकान बनाने की सोच ही नहीं सकते। आप किसी बने बनाए हुए कहीं पे फ्लैट खरीद लीजिए, खरीदने की नहीं है, किराए पे रहिए, उतने में आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। बॉम्बे जैसे, दिल्ली जैसे शहरों की हालत देखो, अरबपति लोग फ्लैट में रहने को मजबूर है। कुछ ढंग से वहाँ मिलता ही नहीं है। और दूसरी चीज़, जब बिल्डिंग अपनी खुद की नहीं है, कई सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। दुनिया भर का शोर, दुनिया भर के अनवांटेड लोग, तरह तरह की परेशानी है उसमें। ये सब किस लिए, किस वजह से? इस सब बढ़ती आबादी की वजह से। आबादी को रोज़गार नहीं है, उठ उठ के शहर की तरफ भाग रहे हैं, और हर नेता यही चाहता है आबादी बढ़ती रहेगी, भले उससे कुछ नहीं मिले, वो केवल एक वोटर, हर पार्टी को केवल वोट चाहिए, इसलिए कोई कंट्रोल नहीं लगाता आबादी पे। फिर वो अल्लाह मचाएंगे पढ़ने के बाद, हमको रोज़गार चाहिए, रोज़गार है ही नहीं। रोज़गार नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर पार्टी दूसरा दाव खेलती है, आप हमसे ये फ्री लो, वोट हमको दो।